एक समय की बात है। दुर्गापुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव में अनमोल नाम का एक गरीब किसान था। वह खेतों में मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे बताया। बेटे, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनके दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। मुझे भी घुटनों में दर्द है। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं इस बार फसल उगाकर पैसे जुटाऊंगा और पिताजी का इलाज कराऊंगा। बेटा, आशा करती हूँ इस बार तुम्हारी फसल अच्छी होगी और तुम्हारे पिताजी पहले जैसे अच्छे हो जाएंगे। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और पिताजी का ख्याल रखना। बेटा, साथ में अपना खाना भी लेते जाना। कुछ दिनों बाद अनमोल अपना खाना लेकर खेत पर जा रहा था। तभी उसका दोस्त रवि वहां आया। अनमोल, तुम ये क्या कर रहे हो? रवि, मैं खेतों में बीज बो रहा हूँ। ये तो मैं भी देख रहा हूं कि तुम बीज बो रहे हो, लेकिन तुम तो जानते हो इस साल मौसम कितना खराब है। कभी धूप निकलती है तो कभी बारिश आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फसल उगेगी? मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरी मेहनत रंग लाएगी और इस साल मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। ये कहकर अनमोल अपने काम पर लग जाता है। अनमोल का दोस्त रवि मुंह बनाकर वहां से निकल जाता है। मेरा आज का बीज बोने का काम तो लगभग हो चुका है। अब मुझे जोरों की भूख लगी है। माँ ने जो खाने का डिब्बा दिया है उसे खाना खा लेता हूँ। हाथ पैर धोखे अनमोल खाना खाने बैठ जाता है। तब वह एक पंडित को अपनी तरफ आते हुए देख लेता है। वे भूखे और थके हुए लग रहे थे। प्रणाम पंडित जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे पुत्र। मैं यहाँ नया हूँ और किसी को नहीं जानता। मैं 2 दिन से बहुत भूखा हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि कुछ खरीद के खा सकूं। पंडित जी, आपको भूख लगी है? आप यह मेरा खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ यह खाना आपके खाने के लायक नहीं है, पर अगर आपको जोरों की भूख लगी है तो आप मेरा खाना खा सकते हैं। नहीं नहीं पुत्र, कोई भी खाना बुरा नहीं होता है। मेरे हिसाब से तुम खाना खाने बैठे थे, पर अगर ये मैं खाना खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? नहीं पंडित जी, मेरा खेत का काम तो पूरा हो चुका है। मेरा घर जाने का भी वक्त हो गया है। अब मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। मेरा यह खाना अब आप खा लीजिए। यह कहकर अनमोल ने अपना सारा खाना पंडित जी को खाने के लिए दे दिया। पंडित जी प्रसन्न होकर वह खाना खा लेते हैं। पुत्र, मुझे खाना खिलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाली हर मुसीबत का तुम डट के सामना करोगे और अपनी मेहनत और लगन के बल पर तुम बहुत धनवान हो जाओगे। यह आशीर्वाद देकर पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। और पंडित जी को देखकर अनमोल भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। थका हुआ और भूखा अनमोल घर आ जाता है। माँ, घर में खाने के लिए कुछ है क्या? मुझे जोरों की भूख लगी है। नहीं बेटा, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। जो कुछ खाना कल रात का बचा था, मैंने तुम्हें आज सुबह दे दिया। ठीक है माँ। माँ की यह बात सुनकर अनमोल निराश हो जाता है और रात को भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अनमोल खुद के खेती की देखभाल करता है और दूसरों के खेतों पर भी काम करता है। इस तरह अपने माँ बाप की देखभाल करता है और उनका खर्चा उठाता है। कुछ महीनों में अनमोल की फसल लहलहाने लगी। भगवान की दया से इस बार मेरे खेत में तो फसल अच्छी आई है। ये फसलें बेचकर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। अनमोल यह मन में सोच रहा था कि उसका दोस्त रवि वहां आ गया। रवि उसे कहने लगा। वाह दोस्त अनमोल, तेरी तो फसल बहुत अच्छी आ गई है। अब यह फसल बेचकर तुझे बहुत मुनाफा होगा और तू दूसरों के खेतों पर भी काम करता है। तेरे तो नसीब खुल गए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी और मेरी मेहनत का फल है। अब मैं अपने माँ बाप का अच्छी तरह से इलाज कर सकता हूँ। अनमोल यह सब रवि से कह रहा था कि मौसम खराब हो गया और बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या हो गया? अगर ये बारिश इसी तरह से चलती रही तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अनमोल का दोस्त रवि मन ही मन में खुश हो गया। उसने अनमोल से कहा। मैं चलता हूँ अनमोल, कहीं बारिश और तेज ना हो जाए, इससे पहले मुझे घर लौटना होगा। तुम अपनी फसल का ख्याल रखना। यह कहकर रवि वहां से निकल जाता है। अनमोल निराश होकर वहां खड़ा बारिश को देखते रहता है। धीरे धीरे बारिश और तेज हो जाती है और अनमोल की सारी फसलें खराब हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी फसलें खराब हो गई। निराश होकर अनमोल घर चला जाता है। क्या हुआ बेटे अनमोल? तुम इतने उदास क्यों हो? क्या करूं माँ, इस बारिश ने मेरी पूरी फसल तबाह कर दी। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे जिससे मैं खेतों में दोबारा बीज बो सकूं। अब मैं क्या करूं माँ? उदास मत होना बेटे। ये तो सब नसीब का खेल है।
आज अपने बुरे दिन चल रहे हैं, कल अपने अच्छे दिन भी आएंगे। तुम दिल छोटा मत करना, देखना कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। निराश होकर अनमोल अपने फसलों के बारे में सोच ही रहा था कि उसके मन में एक विचार आया। मुझे अपना घर चलाने के लिए और पिताजी के इलाज के लिए पैसे चाहिए। सोचता हूँ राजा के पास जाकर उनसे काम मांगूं। वह कुछ ना कुछ तो काम दे देंगे। मन में यह बात सोचता हुआ अनमोल राजा सूर्य प्रताप के पास जाता है। प्रणाम महाराज। बोलो, क्या समस्या है तुम्हारी? मेरा नाम अनमोल है। मैं दुर्गापुर गांव का रहने वाला हूँ और खेती करता हूँ। बारिश के कारण मेरी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, और बताओ। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं। घर का पालन पोषण करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। आप मुझे कुछ काम दे दीजिए महाराज। ठीक है, आज से तुम मेरा बगीचे का काम देखो। अनमोल अपने काम में लगनशील था, जिससे राजा बहुत खुश था। एक दिन शाम को रानी बगीचे में घूम रही थी। उस वक्त रानी का सोने का हार नीचे गिर गया, पर रानी को पता न चला। जब सुबह काम करने के लिए बगीचे में अनमोल आया, तो उसे वह सोने का हार दिखा। उसने सोचा, अरे, ये तो रानी का हार है। मैं इसे उन्हें वापस लौटा दूंगा। ये सोचकर वह राजमहल की तरफ निकल पड़ा। यहाँ राजमहल में रानी का सबसे प्यारा और कीमती हार गुम होने की वजह से रानी का बहुत बुरा हाल हुआ था। जब रानी ने अपना प्यारा और कीमती हार अनमोल के पास देखा, तो वह बहुत खुश हो गई। महाराज भी अनमोल की ईमानदारी पर बहुत खुश हुए। वाह अनमोल, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मेरा दिल जीत लिया। आज इस राज्य को तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। आज से मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री बनाता हूँ। मेरे खजाने की देखभाल करने का काम तुम्हारा ही रहेगा। अनमोल धनवान हो गया। वह अपने माँ बाप का अच्छी तरह से ख्याल रखता था। इस तरह अनमोल को अपनी ईमानदारी का इनाम मिल गया।